देखिए बेटा, एक एक पॉइंट में बताता जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अभी याद हो जाएगा, फिर एक बार बोर्ड के एग्जाम से पहले याद कर लेंगे तो आप बिल्कुल निकाल देंगे। तो डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ सिग्मा इज ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिए, सिग्मा मैंने, सिग्मा इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड AT इज द पोजीशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0। ये कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है, तो अगर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो ये k जो लाइन होगी आपको पता है, ये दिस विल बी इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में आपका, और एंगल ऑफ आई विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये समझ में आ जाता है। बट अभी आप यहाँ पे इतना ही लिखेंगे ना, सिग्मा इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड AT इज द पोजीशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको हाइगन से रिफ्लेक्शन के बाद का वेव फ्रंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहला टास्क तो ये है, बिकॉज जब वो वेव फ्रंट आएगा तो उसके परपेंडिकुलर लाइन बना के हम बोलेंगे दिस इज द रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्शन के बाद का वेव फ्रंट हमको ड्रॉ करना पड़ेगा यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। वी हैव टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम t। तो फिर मेरा फंडा भी वही रहेगा, ठीक है, जो सेकेंडरी सोर्सेज बनेंगे उनसे सर्कल्स बना के उनका कॉमन टेंजेंशियल प्लेन विल बी द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम t यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन। अब क्या कह रहा है, ये आपका t इक्वल टू 0 पर पॉइंट है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर, तो हर पॉइंट एज ए पॉइंट सोर्स एक्ट करेगा। तो t टाइम बाद यहाँ से चल के जाने वाली वेव किस पर होगा, वेव फ्रंट एक हेमीस्फीयर मान सकता हूँ, एक हेमीस्फीयर पर होगा, हर पॉइंट सोर्स है ना, तो वैसे ही मेरे को सर्कल्स ड्रॉ करने ना, जैसे वहां किए थे v इंटू टाउ रेडियस के किए थे, तो v इंटू टी रेडियस का ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, देखो आप, यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ए विल बी ए पॉइंट सोर्स and hence at time t wavelets from A will lie on a hemispherical surface of radius vt। ठीक है, अब let's seize the point on sigma। अब ये जो पॉइंट है C, इसको ध्यान से देखिए, let's say this point C is the point on sigma which is just reached by wave front AT। t टाइम पर वेव फ्रंट AT का कौन सा पॉइंट यहाँ पर पहुंचेगा, तो डिसाइड करना मुश्किल नहीं है। अगर मान लो बी पॉइंट यहाँ पहुंच रहा है टी टाइम पर, तो सीधी सी बात है बी सी इक्वल टू वी टी। ये समझ में आ रहा है क्या आपकी, ये इंपॉर्टेंट इशू है थोड़ा सा, ये आपको ये बताना है कि लेट सी इज द पॉइंट ऑन द सिग्मा विच इज जस्ट रीच्ड बाय वेव फ्रंट ए टी एट टाइम टी। ये आपका वेव फ्रंट ए टी है, इसका कौन सा पॉइंट सी होगा, या टी टाइम पर आपको सी पॉइंट पर अगर पहुंच रहा है तो वो कौन सा पॉइंट होगा, तो वो होगा जो परपेंडिकुलर डालने पर, डिफरेंट डिफरेंट परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये सारे वेव फ्रंट का हर पॉइंट टी टाइम पर नहीं पहुंच रहा, ये सारे पॉइंट टी टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, बिकॉज ये डिस्टेंसेज वी इंटू टी से कम है। जस्ट यहाँ पर पहुंचने वाला टी टाइम पर कौन सा होगा, जिसमें डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर किसके बराबर होगी, वी इंटू टी के बराबर होगी। तो मैं समझ रहा हूँ आपको इतने समझाने के बाद समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात थी नहीं। ठीक है, टी टाइम कुछ फिक्स है, मान लो 10 सेकंड 15 सेकंड, वी स्पीड फिक्स है, तो सारी डिस्टेंसेज वी टी के बराबर जरूरत थोड़ी नहीं, जो डिस्टेंस वी टी के बराबर होगी वो वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो एक तो आपने यहाँ पे पॉइंट सोर्स बना के स्पेरिकल ड्रॉ किए, तो ऐसे बाकी सारे पॉइंट्स ये हैं, तो यहाँ पे सारे पॉइंट से पॉइंट वो सब सोर्सेज बनेंगे बेटा, वो स्पीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। बट आप देख रहे हैं कि इन सारे पॉइंट पर जो वेव पहुंचेगी वो इस पॉइंट के बाद पहुंचेगी, तो इन सबके जो स्पीयर्स होंगे वो थोड़े कम, थोड़े से रेडियस कम होगी ना उनकी, जैसे जैसे इधर आते जाएंगे वो रेडियस कम होती जाएंगी। ऐसे और भी स्पीयर्स ड्रॉ कर सकते हैं सारे इन पॉइंट से, क्योंकि सारे पॉइंट पॉइंट सोर्सेज बन जाएंगे, कभी ना कभी तो पहुंच ही रही है वेव के सारे पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर सी पॉइंट से फिर मैंने इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा मैं, तो दिस विल बी द लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। बात आ रही है क्या समझ में, वही सारे स्पीयर पॉइंट सोर्स बने, बट इनके स्पीयर सारे सेम रेडियस के नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये सारे सोर्सेज बाद में स्टार्ट होते। ठीक है ना, क्योंकि इन पर यहाँ पर ये वेव फ्रंट का जो पॉइंट है वो अलग अलग टाइम पर पहुंचा है, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट ही नहीं हो पाया, जस्ट पॉइंट बन के रह गया है। तो इन सारे स्पीयर्स का कॉमन टेंजेंशियल प्लेन कौन सा होगा, ये वाला।
तो सी से आप इस वाले स्फीयर पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट टाइम, यही लिखा है मैंने। नाउ टेंजेंशियल प्लेन सी डी, अब इसको समझाने में भी बहुत लंबी कहानी कर दी है एससीबी ने, यहाँ कोई जनरल पॉइंट लिया और वो करा है, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है अपने लिए, ठीक है ना। इतना आप लिख आएंगे तो भी बहुत है। अगर आप ये समझ गए टी इक्वल टू 0 पर आपका वेव फ्रंट ये है, ठीक है, टी टाइम पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का तरीका वही है कि सारे पॉइंट सोर्सेज एज ए सेकेंडरी सोर्सेज एक्ट करेंगे, तो लेकिन इनके स्पीयर्स छोटे होते जाएंगे, क्योंकि ये बाद थोड़ी देर बाद स्टार्ट होंगे सारे, यहाँ से थोड़ा टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक वेव के आने में, और फिर यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम टी, ठीक है। और इससे क्या निकल के आ गया, एक तो बी सी इक्वल टू वी टी निकल के आ गया, ए डी आपका वी टी के बराबर है ही, ए डी तो वी टी के बराबर है ही ना आपका, ये तो वी इंटू टी से आपने ड्रॉ किया था। हाँ बिल्कुल रश्मि, अब आप समझ गए, अब कॉन्ग्रुएंस से प्रूफ हो जाए, कॉन्ग्रुएंस से कर लीजिए, साइन थीटा करके कैसे भी कर लीजिए, बट हमने अब न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट निकाल ली, जो बिना आइगन्स प्रिंसिपल के हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज एक्ट होते हैं, कॉमन टेंजेंशियल प्लेन सारे स्फीयर्स का वेव फ्रंट होता है, ये सब हाइगन ने तो बताया हमको, नहीं तो कैसे निकालते, ठीक है। तो BC आपका VT आ गया है, AD भी आपका किसके बराबर हो गया है, VT के बराबर हो गया, VT टाइम पर हेमिस्फीयर की पोजीशन होगी, ठीक है, VT रेडियस। तो एक तो बात यहाँ तक हो गई, और क्या है आपकी, ये देखिए, तो K विल बी, अब मैं बोल सकता हूँ कि जब मुझे पता पड़ गया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट CD होगा, तो ये परपेंडिकुलर लाइन एंड CL विल बी रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है ना। CL को बोल दीजिए या AD को बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, वहां वाली वेव भी रिफ्लेक्ट होगी, तो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो होगी वो क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही लिखा है मैंने। और इंसिडेंट लाइट नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तब फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर देखो आप एक बार, इस एंगल को मैंने फाई बोला है बेटा, एक बार देखेंगे सब लोग, इस एंगल को मैंने क्या बोला है, ये 90 डिग्री पर है, समझ, इस एंगल को मैंने आई है, तो देखो आई कितना हो गया, ये हो जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि आपका वेव फ्रंट और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे, तो अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई, तो इसलिए फाई किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, तो एंगल आई इक्वल टू फाई। इसी तरह आप अगर इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, तो ये होगा आपका 90 माइनस आर, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लिया आपने रिफ्लेक्टेड लाइट, तो अगर ये आर है तो ये होगा 90 माइनस आर, तो इसलिए थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यहाँ से निकल के आ रहा है। अब आप इसमें लगा दीजिए, जैसे ट्राइंगल एबीसी देख लो आप, एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, तो साइन फाई किसके बराबर होगा, साइन फाई होगा बीसी अपॉन AC के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू BC अपॉन AC, वही लिखा है, साइन फाई इक्वल टू BC अपॉन AC। BC आपने निकाल ही रखा है, BC इक्वल टू VT है, तो वो रख दिया BC इक्वल टू V इंटू टी अपॉन AC, ठीक है। ट्राइंगल ADC में देखिए, ये आपका ट्राइंगल ADC है, तो इसमें आप ट्राइंगल ADC में साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू AD अपॉन AC है कि नहीं, साइन थीटा इक्वल टू AD अपॉन AC, तो वो लिख दिया मैंने, साइन थीटा इक्वल टू AD अपॉन AC। AD कितना है आपने निकाल लिया, V इंटू टी है, तो V इंटू टी डिवाइडेड बाई AC, ठीक है। अब देखो आप साइन फाई इक्वल टू साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, VT अपॉन AC, VT अपॉन AC, तो साइन फाई इक्वल टू साइन थीटा है, तो फाई इक्वल टू आई, थीटा इक्वल टू आर, क्या इंप्लाई करेगा, साइन आई इक्वल टू साइन आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही आपका नोट था, जो अगर हाइगन्स नहीं बताता ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वेव फ्रंट तो कैसे निकालते, ठीक है। तो इसलिए हाइगन्स की वेव थ्योरी को यूज करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया है। और दूसरा है आपका एक ही, उसके लिए आपको बस इतना सा लिखना है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तो वो ज्योमेट्री ऑफ फिगर से क्लियर है आपको।
Now from geometry of figure it is clear that incident ray, reflected ray and normal all lie in the plane of geometry and hence all are coplanar. तो ये फर्स्ट लॉ बोलूंगा मैं इसको, ये फर्स्ट लॉ निकाल दिया है, ठीक है। और ये आपका सेकंड लॉ हो जाएगा कि कोप्लेनर होते हैं तीनों। सेकंड लॉ में इतना सही लिखना है बस, ठीक है। तो किसी स्टेप पर आपको कंफ्यूजन तो आप मुझे बताइए इस डायग्राम में, इस डायग्राम से ये सब निकालने में। पहला पार्ट यही था, यहाँ से तो कैलकुलेशन शुरू हो गई थोड़ी सी, बस इससे पहले बस ये प्रूफ किया है कि ये वेव फ्रंट टी टाइम पर ये बन जाएगा, ये प्रूफ करने में टाइम, ठीक है। बट ये आपको लिखना पड़ेगा, इसके बारे में डायरेक्टली आप नहीं मान सकते। और वो आपने लिख दिया उसके बाद तो फिर आपको याद है कि इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले में साइन थीटा साइन फाई की वैल्यू निकाल ली जो अपने आप इक्वल आ जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है सबको?